और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के खिलाफ अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं, किस तरीके से उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से बात की है। कई बार बात हो चुकी है। अब देखिए, युद्ध शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के नेताओं से प्रधानमंत्री की बात हो चुकी है। सितंबर 2022 में रूस के राष्ट्रपति से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात में उन्होंने युद्ध का मुद्दा उठाया। रूस के दौरे के 1.5 महीने बाद यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इससे पहले वो जो थे रूस के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी और वहां पर भी शांति का संदेश उन्होंने दिया था। अब यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो शांति को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है। रूस के दौरे के 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं और काफी अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा माना जा रहा है। तो युद्ध के खिलाफ अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की, युद्ध का मुद्दा उठाया था। रूस के दौरे के 1.5 महीने के बाद यूक्रेन की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जानकारी ये मिल रही है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे, खुद रिसीव करने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन्हें जाएंगे। तमाम जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे, अहम मुद्दे, उनके साथ साथ जो शांति का मुद्दा है उस पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो यूक्रेन में योगा को लेकर भी काफी उत्साह है और ऐसे एक योगा सेंटर का जायजा लिया है एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। योगा से कौन परिचित नहीं, योगा किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा डे के तौर पर इसे एक ऐसा दिन बना दिया जब इसे एक पर्व की तरह याद किया जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी अब आ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन में युद्ध 2 साल से चल रहा है। रूस ने जब से हमला किया है तब से दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे पर लगातार हमला जारी है। युद्ध और योगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिए जाए तो शांति का शब्द निकलता है, और शायद इसी शांति की आज रूस और यूक्रेन दोनों को जरूरत है। और उम्मीद भी सभी लोग यही कर रहे हैं कि शायद शांति का रास्ता निकलेगा। यूक्रेन में भारत का ये योगा का ट्रेंड आखिर कैसे पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर क्यों उत्साहित हैं, यहाँ योगा के इस पूरे स्टूडियो को चलाने वाले ये बताएंगे शशि भाई। शशि भाई 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये योगा और वो भी यूक्रेन को, यूक्रेनियन लोगों को सिखाना, ये कहाँ से शौक जगा और क्या अब ये योगा जो है वो ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब को भी करने की जरूरत है ताकि दिमाग शांत रहे? योग सभी को करने की जरूरत है, जिससे कि उनको समझ आए क्या करना है और सही चुनाव वो कर सकें, उनका विवेक सही काम करे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये एक औपचारिक दौरा है क्योंकि वो रूस गए थे इसलिए, या उम्मीद है आप लोगों को तो होगी ही होगी, यहाँ क्या चल रहा है, क्या बात करते हैं लोग, यूक्रेनियन लोगों का क्या मानना है? यूक्रेनियन लोग जो है ना, उनको मोदी के ऊपर बहुत विश्वास है। मेरी एक किसी से बात हो रही थी, मेरे यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, तो मैंने पूछा तुम क्या सोचते हो, मोदी आएंगे क्या करेंगे? तो बोला क्या सोचते हैं, मोदी को सिर्फ टेलीफोन उठाकर पुतिन को कॉल करना है और बोलना है वॉर रोको, वो रोक देगा। इतना विश्वास है मोदी के ऊपर। तो पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर यूक्रेन की संसद के पूर्व अध्यक्ष दिमित्रो रजमुकोव का बड़ा बयान सामने आया है। संसद के पूर्व अध्यक्ष ने यह कहा है कि पीएम मोदी शांति के पैरोकार बन सकते हैं। रजमुकोव का यह बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दौरे से शांति बहाली को एक नया मौका मिलेगा। दौरे से यूक्रेन की स्थिति बेहतर बनेगी। तो मोदी के दौरे से शांति बहाली का एक नया मौका मिलेगा। यूक्रेन की संसद के पूर्व अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है। उनकी भी नजर इस दौरे पर है और उनका यह कहना है कि शांति में मददगार हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरे से यूक्रेन की जो स्थिति है वो बेहतर बन सकती है और इस दौरे से शांति बहाली को एक नया मौका मिलेगा। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी उनका मानना है। शांति के पैरोकार बन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। क्या बड़ी बातें हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, लगभग 7 घंटे की कीव यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है।
क्योंकि आने जाने में 20 घंटे का समय लगेगा, इसलिए 7 घंटे जो है कीव में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पेशल ट्रेन से कीव की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। क्या क्या बातचीत होगी ये भी बता दें। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा मानी जा रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और यूक्रेन पर रूस के हमले रोकने की खबर भी मानी जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो अहम जानकारी है। लगभग 7 घंटे की कीव की यात्रा रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आने जाने में 20 घंटे का समय लगेगा और इसी के साथ 7 घंटे वो रहेंगे कीव में। स्पेशल ट्रेन से प्रधानमंत्री कीव की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। और इस वक्त रूस से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले ही चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग रूस के दौरे पर पहुंच चुके हैं। मॉस्को में कियांग ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। हर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। यूक्रेन रूस वॉर पर चर्चा की जानकारी अब तक नहीं है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग रूस के दौरे पर पहुंच चुके हैं। मॉस्को में कियांग ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है और हर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में अब तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन से कियांग ने मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही नेताओं की मॉस्को में मुलाकात हुई है, जहां तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। हर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई, लेकिन जो है मुद्दा यानी कि रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा की जानकारी नहीं है। ये मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बड़ी हलचल इस वक्त देखी जा रही है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग रूस पहुंचे हैं। राष्ट्रपति पुतिन से कियांग ने मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके दौरे पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और तमाम अहम मुद्दों के साथ साथ शांति बहाली के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अब देखिए, ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देखिए युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। 24 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है। 71,000 जो सैनिक हैं वो रूस के मारे गए हैं, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। रूस का आर्थिक नुकसान कितना अब तक हो चुका है? 322 अरब डॉलर का नुकसान अब तक रूस को हो चुका है। और इसी के साथ साथ 71,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन ने ये दावा किया है। तो युद्ध पर रूस ने खर्च कितना किया है? 103 अरब डॉलर का खर्च 2023 में युद्ध पर रूस कर चुका है। और यूक्रेनी सैनिक कितने मारे गए हैं? रूस ये दावा कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को वो मार चुका है। और युद्ध पर यूक्रेन ने 65 अरब डॉलर अब तक खर्च किए हैं। तो शुरुआत से लेकर किस तरीके से अब तक ये जंग जारी है और कितना नुकसान अब तक दोनों देशों को हो चुका है, ये आप समझ सकते हैं। 71,000 से ज्यादा जो है रूसी सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ये दावा कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा जो यूक्रेनी सैनिक है वो अब तक मार चुका है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। अब कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे कीव, और पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। महाकवरेज लगातार जारी है।